हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमें पढ़ना है ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, इससे पहले हमने रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ा है। ओके, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो रिवाइंड कर दूँ यानी रिपीट कर दूँ। आपको पता है उस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया एक सोर्स जिनमें से अल्फा पार्टिकल्स एक थिन गोल्ड फॉइल पर इम्पार्ट किए गए, और जब थिन गोल्ड फॉइल पर इम्पार्ट किया तब कुछ उससे पास आउट हो गए पूरी तरह से, कुछ डेविएट हो गए लेफ्ट या राइट, कुछ रिटर्न बैक आ चुके हैं। ओके, अब वो रिटर्न बैक क्यों आ चुके हैं? क्योंकि जो एटम है, एटम में एक न्यूक्लियस है, एक स्मॉल न्यूक्लियस है जो प्रेजेंट है, स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, रुदरफोर्ड ने कहा कि हर एटम में न्यूक्लियस मौजूद है, एक स्मॉल साइज में एक न्यूक्लियस मौजूद है। ओके, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन्स में और उस न्यूक्लियस के बीच में बहुत एम्प्टी स्पेस है, यानी कि ये हुआ एटम, ये हुआ उसका न्यूक्लियस। जो रुदरफोर्ड है उन्होंने कहा इस एटॉमिक मॉडल में आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर ये ऑर्बिट है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये हुआ न्यूक्लियस जिस पर है पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये कहा रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूसली यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। ओके, और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस यानी कि इस ऑर्बिट के बीच में और इस न्यूक्लियस के बीच में बहुत एम्प्टी स्पेस है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स यहाँ पर मौजूद है, और इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उन्होंने कहा ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, यानी यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूम सकता है इस तरह से, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूम सकता है इस तरह से, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूम सकता है इस तरह से, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंड में, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसे एक फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, उसका एक फिक्स ऑर्बिट नहीं है, यानी वो कहीं पर भी किसी भी तरह से रिवॉल्व कर सकता है उस एटम में। ओके, यही बना रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक। अब ये ड्रॉबैक किस तरह से बना? देखिए, अगर रुदरफोर्ड कहता है ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, देखिए यही इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर भी लिया है, ये हुआ ए पोजीशन और ये हुआ बी पोजीशन, यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है किसी भी ऑर्बिट में, आप देख लीजिए किसी भी ऑर्बिट में, कोई भी एक ऑर्बिट हम यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल के लिए हमने ये ऑर्बिट लिया है। ओके, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन पर पहुंच चुका है, यहाँ पर क्या होगा, ये जब यहाँ से निकलेगा तब इसका डायरेक्शन इस तरह से बनेगा, और ये जब यहाँ से निकलेगा तब इसका डायरेक्शन इस तरह से बनेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये स्पीड जो है यहाँ से निकलकर वो यहाँ तक आएगा, उसी स्पीड में यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, उसी स्पीड में यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, उसी स्पीड में यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो वेलोसिटी चेंज कर कर बढ़ रहा है, यानी वो डायरेक्शन चेंज कर कर बढ़ रहा है। यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस तरह से था, यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगा। ये जो डायरेक्शन है ये चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा, स्पीड कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ओके, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हम कहेंगे उस इलेक्ट्रॉन का वो एक्सेलरेशन है, उस इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ओके, उस
इलेक्ट्रॉन का वो होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इस स्पीड को, जो चेंज इन वेलोसिटी में स्पीड है उसकी, उस स्पीड को कहेंगे हम एक्सेलरेशन। ओके, अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन किसका है? इस इलेक्ट्रॉन का है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से है? वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है, वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में घूम रहा है विद एक्सेलरेशन। सो ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो एक्सेलरेशन दिखा रहा है, सो जब वो एक्सेलरेशन दिखाएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन दिखाएगा, सो वो उस समय पर एक एनर्जी इमिट करेगा, यानी कि यहां पर ये जो है वो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, यानी कि यहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ, वो एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो इमिट कर रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में करेगा, यानी वो एनर्जी रिलीज करेगा। एक तरह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा, यानी कि वो एनर्जी इमिट कर रहा है। ओके, सो अगर वो एनर्जी इमिट करेगा, सो इमिट कर 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 उसमें जो एनर्जी थी वो कम हो जाएगी, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे 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 इस तरह से कर 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 जो इस तरह से रिवॉल्व कर 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 इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इस न्यूक्लियस में वो गिर जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वो इमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, यानी उसकी एनर्जी कम हो रही है। उसकी एनर्जी अगर कम हो रही है तो धीरे धीरे इस तरह से वो रिवॉल्व कर कर उस पॉजिटिव चार्ज में गिर जाएगा, और ये जो एटम है जिसका ये साइज था पहला इतना बड़ा, वो बन जाएगा इतना साइज, यानी वो छोटा हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे जो एटम्स हैं वो अपनी साइज कम कर लेंगे जब उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर रिवॉल्व करेंगे, एनर्जी इमिट करेंगे, सो वो अपना साइज छोटा कर लेंगे और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी उसी तरह से यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वो एनर्जी इमिट करेगा नेगेटिव चार्ज तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं रहेगा तो वहां पर एटम ही नहीं रहेगा, यानी कि वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो यही बना रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स। समझ में आ गया? सो ये जो ड्रॉबैक है रुदरफोर्ड का, ये इस तरह से है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक एक्सेलरेशन के साथ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा जो एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, और धीरे धीरे वो फॉल इनटू द न्यूक्लियस हो जाएगा, यानी वो गिर जाएगा न्यूक्लियस में, यानी कि वो एटम का साइज छोटा हो जाएगा और एटम फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ये जो था ये रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, और इसी ड्रॉबैक को ध्यान में रखकर एक न्यू एटॉमिक मॉडल बना, वो था बोहर एटॉमिक मॉडल। इसी ड्रॉबैक को ध्यान में रखकर नील बोहर इस साइंटिस्ट ने एक एटॉमिक मॉडल प्रोड्यूस किया। ओके, सो उन्होंने क्या किया वो देखेंगे। सो उनका कहना है, बोहर एटॉमिक मॉडल का कहना है, एटम में तो न्यूक्लियस मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एटम के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स है। अब यहाँ पर ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, जिस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ऑर्बिट है, जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी ऑर्बिट है, जो रुदरफोर्ड ने भी कहा है एंटी स्पेस, यानी कि वहां पर ऑर्बिट बन सकता है, यानी कि यहाँ पर ऑर्बिट है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है न्यूक्लियस के सराउंड में। ओके, सो बोहर ने भी वही कहा, ऑर्बिट्स बहुत सारे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी है, ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन ए समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन बी समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन सी समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन डी समझ लीजिए। ए बी सी डी इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, उनका अपना अपना ऑर्बिट है जिन ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट बोहर का क्या बना? सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी कि ये जो ए
इलेक्ट्रॉन है ये बी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में नहीं जाएगा, ये बी इलेक्ट्रॉन जो है ये सी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में नहीं जाएगा, अपने अपने ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे विदाउट इमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो जब घूमेंगे तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं करेंगे उस समय। ओके, सो ये सबसे पहला पोस्टुलेट था। ओके, सेकंड पोस्टुलेट क्या था? सेकंड पोस्टुलेट ये था जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये घूमेगा, अगर ये घूमेगा तो उनका एंगुलर मोमेंटम होगा। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? n से डिनोट किया गया है एंगुलर मोमेंटम। इनका जो एंगुलर मोमेंटम है, इन इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो L से डिनोट किया गया है। ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस इलेक्ट्रॉन का, ये सेकंड पोस्टुलेट है, जो सेकंड पोस्टुलेट है, इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा h डिवाइडेड बाय 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल से। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ओके, h डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो यहां पर हम लेंगे n into h डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि हमने कहा इंटीग्रल मल्टीपल, सो n into h डिवाइडेड बाय 2 पाई। यानी यहां पर ये जो n है ये n हुआ एक पॉजिटिव इंटीजर। सो यहां पर n हुआ मे बी 1 2 3 4 5 etc। ओके, सो ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, n इंटीजर होगा। ओके, अब ये क्या है? यहाँ पर इसे सेल्स का नंबर दिया गया है, ये हुआ सेल का नंबर, यानी कि यहाँ पर n इक्वल टू 1 होगा, नंबर 1 ऑर्बिट n इक्वल टू 1, नंबर 2 ऑर्बिट n इक्वल टू 2, नंबर 3 n इक्वल टू 3, नंबर 4 n इक्वल टू 4। यानी जो ये जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट को उन्होंने नंबर से डिनोट किया, नंबर 1 ऑर्बिट n इक्वल टू 1, नंबर 2 ऑर्बिट n इक्वल टू 2, नंबर 3 ऑर्बिट n इक्वल टू 3, नंबर 4 ऑर्बिट n इक्वल टू 4। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स बने। ओके, सो ये हुआ n into h डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये हुआ एंगुलर मोमेंटम किसका? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर n हुआ, अगर हमने n 1 लिया सो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन A का होगा, क्योंकि वो n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का अगर हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए सो ये होगा, यहाँ पर n की जगह पर आपको 1 लेना है, 1 into h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओके, सो ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा ये, जब यहाँ पर आप n इक्वल टू 1 लोगे। अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो इलेक्ट्रॉन B का, सो यहाँ पर आपको n इक्वल टू 2 लेना होगा, क्योंकि ये जो B इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 2 ऑर्बिट में है, नंबर 2 ऑर्बिट में है, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 लेना है। अगर C इलेक्ट्रॉन का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है सो यहाँ पर आपको n इक्वल टू 3 लेना होगा। सो इस तरह से आप अगर D इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो सो वो आपको n इक्वल टू 4 यहाँ पर आपको वैल्यू को आपको डालना होगा, सो आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। ओके, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सो एंगुलर मोमेंटम तो आपको मिल चुका है। अब यहाँ पर ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये h हुआ, यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद रखना है 6.626 into 10 to the power minus 24 जूल सेकंड है। ओके, 6.626 into 10 to the power minus 24 जूल सेकंड, ये आपको वैल्यू याद रखना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर पाएंगे तो आपको ये जो पाई है यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, डॉक्टर लोग ने। ओके, ये वैल्यू आपको यहाँ पर डालना और ये h की वैल्यू आपको याद रखना है 6.626 into 10 to the power minus 24 जूल सेकंड। यही आपको आईआईटी के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। आपको एंगुलर मोमेंटम अगर आपको C इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए कहा गया सो वहां पर आपको n इक्वल टू 3 डालना होगा, या फिर आपको जिस ऑर्बिट में उन्होंने दिखाया उस ऑर्बिट का नंबर डालना होगा और फिर यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है 6.626 into 10 to the power minus 24 जूल पर सेकंड। ओके, सो और एक बात बताई है
अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो और एक तरीका है, वो है L इजिकल टू mvr इजिकल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये भी एक फॉर्मूला दिया गया है आपको, अगर एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर m हुआ मास, उस इलेक्ट्रॉन का मास। अगर हम ए इलेक्ट्रॉन का अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो उसका हमें पहले मास कैलकुलेट करना होगा, फिर आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए, और जिस रेडियस में, सेंटर से लेकर रेडियस, जिस रेडियस में वो एंगुलर मोमेंटम घूम रहा है, ओके, एंगुलर मोमेंटम दिखा रहा है, उस रेडियस को कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आपको जो एंगुलर मोमेंटम है मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम उसका मिल जाएगा। ओके, ये हुआ सेकंड क्वेश्चन, ये हुआ सेकंड क्वेश्चन, बोहर का सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो ए इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, यहाँ पर ये ए इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो एसोसिएटेड एनर्जी दिखाएगा, इसके साथ जो एनर्जी इन्वॉल्व है, यहाँ पर जो एनर्जी वो लगा रहा है उस एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो एसोसिएटेड एनर्जी कितनी है यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो ए इलेक्ट्रॉन है, ये जो एनर्जी यहाँ पर दिखाएगा, वो एनर्जी एसोसिएटेड एनर्जी इसकी एंगुलर मोमेंटम के लिए वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ओके। सो ये एग्जांपल नहीं, ओरिजिनल भी है। ये जो पहला ऑर्बिट होगा, ये पहला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एनर्जी होगी, ये फिक्स एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एक समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आगे का जो पोस्टुलेट है वो समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर ये बी इलेक्ट्रॉन है, इसकी ये जो एनर्जी है ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है। ये जो एनर्जी है वो है -3.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे जो सी इलेक्ट्रॉन है उसका -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको 3 वैल्यूज को याद रखनी होगी, कम से कम ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है, क्योंकि आईआईटी एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। ओके, सो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, जो पहला ऑर्बिट होगा, ये इक्वल टू 1 में पहला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो एसोसिएटेड एनर्जी होगी इस एंगुलर मोमेंटम के लिए वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए -3.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ए इलेक्ट्रॉन है ये सबसे पहले ऑर्बिट में है, और ये जो सी इलेक्ट्रॉन है ये सबसे लास्ट ऑर्बिट में, हम समझ लेते हैं ये इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट में है। अब ये लोअर इलेक्ट्रॉन होगा या हायर इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये लोअर ऑर्बिट का है इलेक्ट्रॉन और ये हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखिए ये जो लोअर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिखा रहा है, जबकि ये जो हाईएस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिखा रहा है। अब ये जो एनर्जी दिखा रहा है, सी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी दिखा रहा है वो हायर एनर्जी है, और ये जो है ये लोअर एनर्जी है, क्योंकि देखिए ये -13.6 है और ये -1.5 है। -13.6 से -1.5 बड़ा है, ओके, यानी कि हायर एनर्जी, और ये लोअर एनर्जी। ओके, सो जितनी लोअर ऑर्बिट होगा उतनी लोअर एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, जितना हायर ऑर्बिट होगा उतनी हायर एनर्जी होगी उस ऑर्बिट की, या फिर इलेक्ट्रॉन जितना हायर ऑर्बिट होगा उस इलेक्ट्रॉन का उतना हायर एनर्जी होगा। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट का है और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हायर है। ओके, अब देखिए इस ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन है, सी इलेक्ट्रॉन, इसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आना है सो इसे एनर्जी रिलीज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हायर एनर्जी है, उस एनर्जी का अगर वो रिलीज करेगा तो ही वो यहाँ पर आ पाएगा। ओके, सो अगर इस इलेक्ट्रॉन को, सेकंड में एग्जांपल, अगर इस इलेक्ट्रॉन को, ए इलेक्ट्रॉन को अगर इस थर्ड ऑर्बिट में जाना है, हायर ऑर्बिट में जाना है, तो उसे हायर एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी वो एनर्जी गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा हायर एनर्जी का, ये हायर इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी रिलीज करेगा, और ये लोअर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करेगा। किस लिए? इसे यहाँ पर जाना है और इसे यहाँ पर जाना है, इसलिए। सो यहाँ पर अगर ये जो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्सॉर्ब होगी वो किस फॉर्म में होगी? फोटोन के फॉर्म में। फोटोन यानी कि सनलाइट एनर्जी, जो एनर्जी है सनलाइट की उससे कहते हैं फोटोन, वो फोटोन के फॉर्म में होती है। सो उस फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज करेगी या फिर एब्सॉर्ब करेगी?
ओके, सो अब ये -30.6 होगा, तो जब वो एनर्जी रिलीज, जब वो एब्सॉर्ब करेगा, गेन करेगा, तब वो -1.5 एनर्जी अगर वो एक्वायर करेगा, उतने फोटॉन्स अगर गेन करेगा, इतनी एनर्जी अगर वो एक्वायर करेगा, तो ही वो यहाँ पर जा पाएगा। और ये यहाँ पर कब आएगा, जब ये एनर्जी रिलीज कर देगा और -1.5 से लेकर -30.6 एनर्जी तक आ जाएगा, वो एनर्जी रिलीज कर देगा। यानी कि यहाँ पर आने के लिए उसे एनर्जी रिलीज करनी होगी, हायर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज कर यहाँ पर आना है और यहाँ पर इसे गेन कर वहां पर जाना है, और ये किस फॉर्म में होगा, फोटॉन के फॉर्म में। ओके, अब देखिए ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब या एनर्जी रिलीज किया गया है इलेक्ट्रॉन द्वारा, वो होगा इक्वल किसके, एनर्जी डिफरेंस के। यानी कि देखिए ना, अगर -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसकी, इसे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, यानी कि यहाँ पर इसे एनर्जी एब्सॉर्ब करनी होगी, तब वो -1.5 एनर्जी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्वायर कर पाएगा और तभी वो वहां पर जा पाएगा। और जब वो यहाँ पर जाएगा तभी उतनी एनर्जी होगी, तभी वो जा पाएगा, वरना नहीं जा पाएगा। यानी जितनी भी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं या जितनी भी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करते हैं, वो इक्वल होंगे, वो इक्वल हो गए, किसके इक्वल हो गए, एनर्जी डिफरेंस के। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर आना है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही रखना है, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाना है तो उसके पास -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ही वो वहां पर जा पाएगा। ओके, और यही थर्ड पोस्टुलेट है, जितनी एनर्जी रिलीज होगी या जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, वो इक्वल होगी किसके, एनर्जी डिफरेंस के। वो ऑर्बिट में जो एनर्जी है उनकी, उस एनर्जी के डिफरेंस पर डिपेंडेंट होगी। ओके, सो इस तरह से ये हुए बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो।